श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय योग कहलाता है। इस अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा अर्थात सत्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति का आचार विचार और कर्म निर्धारित होते हैं। अध्याय का सारांश। श्रद्धा का महत्व। व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों को दर्शाती है। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार ही आचरण करता है और उसके कार्यों का परिणाम भी उसी के अनुसार होता है। 3 प्रकार की श्रद्धा। सत्विक श्रद्धा। यह श्रद्धा ज्ञान, विवेक और सत्य पर आधारित होती है। सत्विक श्रद्धा वाले लोग विद्या, तप और ध्यान में लगे रहते हैं। वे भगवान, ब्रह्मा और सत्य की आराधना करते हैं। राजसिक श्रद्धा। यह कामना और इच्छाओं से प्रभावित होती है। राजसिक श्रद्धा वाले लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं और भोग में रुचि रखते हैं। वे देह, धन और सामाजिक स्थिति को महत्व देते हैं। तामसिक श्रद्धा। यह अज्ञानता और भ्रम पर आधारित होती है। तामसिक श्रद्धा वाले लोग मूर्तियों और तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं। वे अधर्म, भय और अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। प्रकार के भोग। अध्याय में यह भी बताया गया है कि भोजन, यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भोजन। यह स्वास्थ्यवर्धक, प्रसन्नता और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। राजसिक भोजन। यह स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में खाने के लिए होता है जो शरीर को भारी करता है। तामसिक भोजन। यह अधम और अयोग्य भोजन होता है जैसे मांस, मदिरा आदि। यज्ञ का वर्णन। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ जो ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। राजसिक यज्ञ जो स्वार्थ और नाम के लिए किए जाते हैं। तामसिक यज्ञ जो नाश और असत्य के लिए किए जाते हैं। दान का महत्व। दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान। यह किसी की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। राजसिक दान। यह प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए दिया जाता है। तामसिक दान। यह उचित समय और स्थान का ध्यान न रखते हुए दिया जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा को अपनाता है वह साधना, ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जबकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति जीवन में संघर्ष और भ्रम में रहते हैं। भगवद गीता का यह अध्याय हमें अपने आचार विचार और कर्मों का मूल्यांकन करने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने की प्रेरणा देता है।